सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज दिन भर हमारी नजर रहेगी आम बजट पर। देश का बजट आखिरकार देश के लोगों के लिए क्या कुछ लेकर के आएगा, निर्मला सीतारमण के पिटारे में आखिरकार क्या होगा, इस पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। निर्मला सीतारमण आज वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि सुबह करीब 8:35 पर अपने घर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकलेंगी और इसके बाद बता दें कि सुबह 9 बजे नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय का फोटो सेशन होगा। और वित्त मंत्रालय के फोटो सेशन के बाद ऋषिका बजट की मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक भी होनी है और राष्ट्रपति भवन इससे पहले ठीक पहले जाएंगी निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट को लेकर के जो बजट पेश किया जाएगा उसको लेकर के मंजूरी लेंगी। उसके बाद कैबिनेट की बैठक होनी है, संसद भवन पहुंचेंगी इसके बाद करीब सुबह 10 बजे। वही 10:15 पर संसद भवन में कैबिनेट की बता दें कि एक बैठक भी होने जा रही है। सुबह 11 बजे सदन में आम बजट पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। करीब इसके बाद आपको बता दें कि बजट पेश होगा और करीब दोपहर को 3 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, मीडिया से मुखातिब होंगी। अपने बजट को लेकर के क्या क्या महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके जरिए देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम सरकार करेंगी और क्या कुछ घोषणाएं आम लोगों के लिए की गई है, किस तरीके से बजट में आम लोगों को पिटारे में राहत दी गई है, इस पर बात करेंगी, मीडिया से मुखातिब होंगे और तमाम जानकारी निर्मला सीतारमण देंगी, उस पर भी हमारी नजर होगी। बिल्कुल हेमंत, देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बता दें कि आज बजट जो है वो पेश करने वाली हैं। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री संसद में इस बजट को पेश करेंगे। देखिए देश भर की निगाहें जो आज के बजट पर रहने वाली हैं क्योंकि चुनावी साल भी है। किसानों और मिडिल क्लास को सरकार से भारी उम्मीदें हैं। जैसा कि हेमंत हम बात कर रहे थे कि इस बार का बजट कैसा रहेगा, उम्मीदों भरा ये बजट रहने की बात आ रही है सामने। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये 5वां और आखिरी पूर्ण बजट है। और बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान पर ये जो महा कवरेज है बजट को लेकर ये दिन भर और लगातार जारी रहेगी। तमाम अपडेट्स बजट को लेकर हम आपके साथ दिन भर साझा करते रहेंगे। बिल्कुल, और 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव इसी साल में और अगले साल लोकसभा के चुनाव से पहले आखिरी फुल बजट जैसे कि आप बता रही हैं। सरकार के पास देश को बताने और जताने का इंस्ट्रूमेंट बजट होता है। इस बजट में क्या कुछ खास होगा उस पर तमाम निगाहें हम बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को समझाएंगे विश्लेषण के जरिए, कुछ विशेषज्ञों के जरिए कि आखिरकार ये बजट आपके लिहाज से, आम जनता के लिहाज से क्या कुछ लेकर के आया, क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो बजट से पहले आज कैबिनेट की बैठक होनी है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। आपको बता दें कि 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। चौथा बजट 4 बजट में पेश कर चुकी हैं। अब की बार जो बजट है 5वां बजट निर्मला सीतारमण का होगा। सबसे लंबा देश में बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो निर्मला सीतारमण के नाम ही है। वैसे देखा जाए तो ऋषिका 4 बजट जो निर्मला सीतारमण ने पेश किए हैं अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अलग अलग उनके अंदर कुछ ना कुछ अलग दिखाई दिया है। इस बार क्या अलग होगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल हेमंत, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस बार क्या कुछ अलग होगा बजट में, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि पिछले 2 साल से जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई। तो उसके बाद ये बजट जो है, पिछला बजट था वो भी अहम था लेकिन ये वाला बजट भी काफी अहम बताया जा रहा है। इसके साथ ही हेमंत देखिए अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इसको ये भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि चुनावों को देखते हुए कुछ इस बजट में घोषणाएं की जाए। जो तमाम मुद्दे हैं इस साल के उनको लेकर इस बजट में घोषणा हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हेमंत बजट को लेकर यह हो जाती है कि इस बजट का सबसे ज्यादा जो इंतजार है मध्यम वर्ग पर, मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उन पर पड़ता है इसका असर। और उम्मीदें भी सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास है वो ही बजट से लगा के रखता है क्योंकि आम जो चीजें होती हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल हुआ या फिर कि गैस कह ले, राशन हुआ, इन सब पर सरकार महंगाई बढ़ाती है, क्या कुछ करती है, ये सबको लेकर जो है मिडिल क्लास हमेशा से बजट का इंतजार करता है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है काफी ज्यादा मिडिल क्लास जो परिवार होते हैं उनके लिए कि बजट किस तरह से पेश किया जाएगा। और आज देखिए आज देश भर की निगाहें जो रहेंगी वो इस बजट पर रहेंगी दिन भर, जिसकी कवरेज न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार बनी रहेगी।
बिल्कुल ऋषिका, और आपने ठीक कहा कि किस तरीके से आज जो उम्मीदें हैं देश के परवान पर है, और उम्मीदें इसलिए भी परवान पर है क्योंकि देखिए महंगाई का मसला लगातार हमारे सामने रहा। इनकम टैक्स में स्लैब का दायरा बढ़ाया जा सकता है, महंगाई कैसे कम हो सकती है, युवाओं के लिए आखिरकार क्या होगा, गृहिणियों के लिए किस तरीके से इस बजट में घोषणाएं हो सकती है, क्योंकि महंगाई और सिलेंडर एक बड़ा मुद्दा है। ऋषिका, बिल्कुल, और देखिए देश का युवा वर्ग अच्छी शिक्षा और रोजगार की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में युवाओं को उम्मीद है कि सरकार युवाओं का ध्यान रखते हुए ऐसी योजनाएं लाएगी ताकि उन्हें अकुशलता और बेरोजगारी का दंश ना झेलना पड़े। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी युवा वर्ग के लिए अभिशाप बनती जा रही है। कोरोना के संकट काल में तो रोजगार के संकट ने युवाओं को हतोत्साह कर दिया था। हालांकि उसके बाद स्थितियां तेजी से सुधरी हैं, लेकिन अभी भी रोजगार की कमी एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में देश के युवाओं को बजट 2023 से काफी उम्मीदें हैं। युवाओं को उम्मीद है कि सरकार बेरोजगारी से पार पाने के ठोस उपाय करेगी, जिससे आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके मिल सकें। इसके अलावा न्यूनतम वेतन को लेकर भी सरकार से युवाओं ने उम्मीदें पाल रखी हैं, ताकि जिन्हें अभी बेहद कम वेतन मिल रहा है उनके वेतन में इजाफा हो सके। सबसे युवा देश होने के बावजूद हमारे यहाँ उसके बाद भी यहाँ कुशल श्रमिकों की संख्या बहुत कम है। देश की कुल कामकाजी आबादी सिर्फ 4.7% ही कुशल है। ऐसे में देश के बाहर नौकरी पाने में युवाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। युवाओं को उम्मीद है कि कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार कोई ठोस योजना इस बजट में लेकर आएगी। हर साल देश से बड़ी संख्या में युवा बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। युवाओं को उम्मीद है कि इस बजट में सरकार ऐसे कदम उठाएगी जिससे एजुकेशन लोन सस्ता होगा। इसके साथ ही एजुकेशन लोन के प्रावधानों में ढील दी जाएगी ताकि जरूरतमंदों को आसानी से एजुकेशन लोन मिल सके। देश के विकास में युवाओं का अहम योगदान है। एजुकेशन टैक्स फ्री हो जानी चाहिए, टोटली टैक्स फ्री हो जानी चाहिए, ताकि सब लोग को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं कर पाते सिर्फ और सिर्फ मनी की वजह से, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल सब एजुकेशन में टैक्स फ्री हो जाना चाहिए, लोन काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर बिल्कुल फ्री कॉस्ट पे मिलना चाहिए। स्टार्टअप को लेकर गवर्नमेंट बैंक से या फिर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है बहुत सारी, उससे हमें हेल्प करे। जैसे आज देखा जाए तो हम अगर किसी से भी लोन लेते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो बस वो इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाए और रीजनेबल रेट हो, थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद हमें कई बहुत छूट हो। जैसे अभी पेंडेमिक चला था तो इसमें गवर्नमेंट बैंक्स ने इतना हमें सपोर्ट नहीं किया, बस वो ऐसे कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो सपोर्ट किया जाए उन्हें। बैंक अपना एक्सप्लोरेशंस करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उसमें गवर्नमेंट उन बच्चों को सपोर्ट करे जिससे हम आगे जाके हमारे देश को रिप्रेजेंट कर पाएँ और हमें हेल्प मिल पाए। और बजट की वजह से बहुत से जने रुक जाते हैं, अपने सपने नहीं पूरे कर पाते कि बहुत ज़्यादा हाई बजट है और हम आगे कैसे जा पाए, तो उसमें थोड़ा गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए हमारे को इसके पीछे। जाहिर है जब युवा मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। तो हालांकि बजट को क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ इसे इतर भी देखने की जरूरत होती है, क्योंकि यह दस्तावेज महज इसमें सिमट करके नहीं रखा जा सकता। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार आम जरूरतों की चीजें कितनी महंगी हुई, कितनी सस्ती हुई। सरकार के मंशा के मुताबिक कुछ सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ना लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन यह समझा जा सकता है कि कीमत इसकी भले ही बढ़ जाए, घरेलू उत्पादों और घरेलू अर्थव्यवस्था को इससे फायदा मिलेगा। बूस्टर डोज की तरह से देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को मजबूत और तेज करने के लिए इस बार के बजट में आयात किए जाने वाले कई तरह के सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। इस कदम से सरकार के मेक इन इंडिया की पहल को मजबूती मिल सकती है और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। आयात को कम करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार
35 सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इनमें प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक के सामान शामिल हैं। मंत्रालयों की सिफारिश के बाद बनी लिस्ट। सरकार की जिन सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की योजना है, उनकी लिस्ट अलग अलग मंत्रालयों से मिली है। इसकी एक वजह है कि इन सामानों के भारत में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनके आयात को महंगा किया जा रहा है। दिसंबर में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कई मंत्रालयों से उन आयातित गैर जरूरी सामानों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था जिन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। बढ़ते इंपोर्ट बिल के खतरे के अलावा एक्सपोर्ट पर भी 2023-24 में महंगाई का दबाव पड़ने की आशंका है। अलग अलग सेक्टर्स में ऐसे आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है जो अनिवार्य जरूरत के सामानों की श्रेणी में नहीं आते। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रत्न और आभूषण सेक्टर के लिए गोल्ड और कुछ दूसरे सामान पर आयात शुल्क घटाने का सुझाव दिया है। इससे देश से ज्वेलरी और दूसरे फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी। इनके अलावा सरकार ने लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को घटाने के लिए कई सेक्टर में मानक तय किए हैं। ये घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह के मैन्युफैक्चरर्स के लिए समान हैं। इन स्टैंडर्ड्स की वजह से चीन से आने वाले कई सस्ते सामान का आयात घट सकता है, जो कुछ समय के लिए इन्हें महंगा बना सकता है। 2014 में लॉन्च किए गए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी मजबूत करने के मकसद से सरकार सीमा शुल्क बढ़ाने का फैसला कर सकती है। पिछले बजट में भी वित्त मंत्री ने नकली ज्वेलरी, छाते और ईयरफोन जैसे कई सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाकर इनकी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करने पर जोर दिया था। ऐसे में इस साल भी कई दूसरे सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना तय है। और देखिए, बजट को लेकर पिंक सिटी के लोगों ने भी कई उम्मीदें लगा रखी हैं। वेतन भोगियों को टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है, तो वहीं महिलाओं की भी बात की जाए तो महंगाई से राहत की उम्मीद महिलाओं की भी है। युवाओं को उम्मीद है कि सरकार बजट में उन पर ध्यान देगी और आने वाले समय में उन्हें रोजगार के बेहतर मौके भी मिल सकते हैं। ये तमाम जो उम्मीदें हैं, ये लोगों ने, जयपुर के लोगों ने जो बजट आने वाला है इससे लगाकर रखी हुई है। बजट आ रहा है उससे मेरी यही अपेक्षा है कि विधवाओं की पेंशन में बढ़ोतरी की जाए और साथ ही साथ जो महिलाओं का बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो उनके लिए एक ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे पीरियड लीव्स उनको भी मिले। और गर्ल्स एजुकेशन के लिए अगर हम बात करें तो कॉलेजेस के अंदर उनकी एजुकेशन फ्री कराई जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल डेवलपमेंट क्लासेस लगाई जाएं जिससे गर्ल्स और अपने आप को स्किल डेवलप कर सके और साथ ही साथ रोजगार के ऊपर अपना ध्यान दे सके। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बजट की घोषणा की गई है। उस बजट में हम जो युवा हैं, हम चाहेंगे, युवा उम्मीद करते हैं कि सरकार बजट में उन पर ध्यान देगी जिससे आने वाले समय में उन्हें रोजगार के बेहतर मौके मिल सकेंगे। इन्हीं के साथ ऐसे लोग जो अभी बेहद कम सैलरी में कार्य कर रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ेगी जिससे रोजगार पर बढ़ावा जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार इस पर ध्यान देगी और जो मिडिल क्लास लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन पे भी ध्यान दे। जो गैस सिलेंडर के जो दाम है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उन पर भी सरकार ध्यान दे जिससे कि आम नागरिक को राहत मिल सके। और भी कई ऐसे हैं जैसे पेपर को लेके सरकार इन सभी चीज़ों पे ध्यान दे जिससे कि युवा का भविष्य उज्जवल हो और उन्हें नौकरियों का अवसर प्राप्त हो। देश के आम बजट पर सबकी निगाहें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। तो 2 साल तक कोरोना की मार झेलने वाले उद्योगों और व्यापार जगत को खासी उम्मीदें हैं और उद्यमियों और कारोबारियों की यह मांग है कि केंद्रीय वित्त मंत्री वन नेशन वन टैक्स के नारे के मुताबिक जीएसटी में संशोधन की घोषणा करें। आखिरकार क्या इन उम्मीदों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खरी उतर पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। तो व्यापारियों का क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर के, कितनी उम्मीदें हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। आप भी देखिए कि आखिरकार केंद्रीय बजट को लेकर के व्यापारी क्या चाहते हैं। मेरा मानना है, सरकार से मेरा आग्रह होगा कि सबसे पहले आप सोना, चांदी, डायमंड और ज्वेलरी पर 1% टैक्स करें और जहां पर 18 है 7% से ज्यादा जीएसटी टैक्स पूरे भारतवर्ष में नहीं होना चाहिए। 7, 5 और 1% टैक्स की मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। इन मिसमैच को दूर करके एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि अब हमारे आगे जितने भी जो टैक्स के नोटिस जाते हैं वो नहीं आए। इसी तरह से रिफंड के बारे में
अगर एप्लीकेशन लगाएं तो उसको स्वीकार किया जाए और रिफंड शीघ्र किया जाए। जिस तरह से भी संगतियां हैं जीएसटी को लेकर, उसमें सरलीकरण होना चाहिए। इनकम टैक्स स्लैब जो अभी 2.5 लाख है उसको 5 लाख करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं 5 से 10 लाख करना चाहिए। जहां तक सवाल सरकार का है कि जिस तरह से व्यापारी पर एक बोझ डाला जा रहा है, टैक्स के लिफ्ट दिया जा रहा है, सरलीकरण होना चाहिए, रियायत मिलनी चाहिए। और देखिए हेमंत, आज सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में मिडिल क्लास और टैक्स पेयर को काफी सारी उम्मीदें हैं कि सरकार के इस बजट में वो उम्मीदें पूरी होंगी। 2023-2024 के बजट में सरकार मिडिल क्लास वालों को क्या तोहफा देने वाली है, टैक्स पेयर के लिए क्या खास होने वाला है, क्या महंगा हो सकता है और क्या कुछ सस्ता हो सकता है, आइए जानते हैं टैक्स एक्सपर्ट पंकज मिश्रा से। आम चुनाव से पहले सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और इस बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ उम्मीदें हो सकती हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट पंकज मिश्रा। पंकज जी, जिस तरीके से बजट आने वाला है और अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो क्या देख रहे हैं कि क्या उम्मीदें उनकी पूरी हो पाएंगी, क्या कुछ खास सरकार की तरफ से उनको मिल पाएगा? देखिए, ये जैसे इलेक्शन से पहले का बजट होगा इफेक्टिवली, तो उम्मीद ये है कि जो बहुत सारे जो टैक्स के बेनिफिट्स हैं, जो आम जनता, आम मिडिल मैन जिस चीज़ के लिए वेट कर रहा है, शायद इस बार वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए। अगर मैं कहूँ तो जैसे इनकम टैक्स स्लैब की अगर बात करें सबसे पहले, तो स्लैब में 0 से लेके 2.5 लाख रुपए की लिमिट काफ़ी सालों से चल रही है। 0 से 2.5 लाख का लिमिट दिया, उसके ऊपर 0% का टैक्स है। और सिमिलरली आप देखो साथ में तो आपका जो इन्फ्लेशन कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो रेगुलरली बढ़ता ही जा रहा है लोगों का। तो लोगों के पॉकेट में पैसा कम है और खर्चा ज़्यादा करना है, सिचुएशन ये अराइज हो रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आम जनता ये उम्मीद लगा के बैठी है कि जो 0 से 2.5 लाख रुपए का लिमिट है, इसको इंक्रीज करके कम से कम 5 लाख रुपए किया जाए। लोग ऐसा मान रहे हैं, लेकिन बीइंग अ टैक्स प्रोफेशनल मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 तो करना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो समहाउ दे विल मेक इट समवेयर इन अराउंड 3 लाख to 3,50,000, समथिंग लाइक दैट। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें सैलरी में, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसमें भी रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, अगर किसी की इनकम 50 लाख है तो उसको भी उतना ही मिलना है, किसी की इनकम 5 लाख रुपए है तो उसको भी 50,000 रुपए ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रहा है, रेगुलरली चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। तो यहाँ पे भी आम जनता का जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि 50,000 की लिमिट को समवेयर अराउंड बिटवीन 1 लाख रुपीज़ तक इसको सेट करना चाहिए और इतना बेनिफिट मिलना चाहिए। तो 50 से 60,000 जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 50,000 को ये 60,000 करेंगे या समवेयर अराउंड 75,000 ये करेंगे, जो उम्मीदें हैं इस बार। यानी कि सर उम्मीद यही की जा रही है कि मिडिल क्लास के लिए सरकार इस बार उम्मीदों पे खरा उतरने वाला बजट लेके आएगी। ये देखिए, उम्मीद तो यही है क्योंकि प्री इलेक्शन बजट है ये, तो डेफिनेटली इस बार लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि चलो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक चीजें जरूर पूरी होंगी और करना भी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोगों को पैसा दोगे ही नहीं तो खर्चा कहाँ से करेगा। तो आप सुन रहे थे, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए टैक्स एक्सपर्ट पंकज मिश्रा, जो कह रहे थे कि जिस तरीके की उम्मीद मिडिल क्लास और एक टैक्स पेयर सरकार से बजट में कर रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाला जो बजट है वो मिडिल क्लास और टैक्स पेयर की उम्मीदों पे कुछ हद तक जरूर खरा उतरेगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो इस आम बजट से देश भर को उम्मीदें तो है ही, साथ ही साथ प्रदेश के लोगों को भी खासी उम्मीदें हैं, क्योंकि प्रदेश के लिए क्या कुछ खास होने जा रहा है, इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और सबसे पहले बात करते हैं देखिए कोचिंग नगरी कोटा की, जहां पर बजट को लेकर के हर वर्ग के लोगों में उम्मीदें हैं। आम लोग पेट्रोल और डीजल की रेट में कमी चाहते हैं, तो वहीं शिक्षित युवा सरकारी नौकरी और रोजगार की मांग भी कर रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वादा किया था रोजगार देने का, उस वादे को लेकर के भी उम्मीदें हैं और साथ ही साथ इस बात को लेकर के भी उनकी उम्मीदें हैं कि आखिरकार महंगाई कैसे कम हो सके, इस बजट में क्या ऐसा फॉर्मूला होगा महंगाई को लेकर के, इसकी उम्मीदें भी परवान पर हैं। तो कोटा के लोगों की राय सुनिए। वो क्या है, महिलाओं के अभी जैसे सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, परचूनी सामान महंगे हो रहे हैं, सब चीज़ें महंगी हो रही है, तो इनमें कमी होनी चाहिए। बजट इसमें महंगाई में कमी होनी चाहिए, रेटों में कमी होनी चाहिए,
हमारे कॉलेज में भी या फिर और भी जगह पे जैसे बच्चे दूर दूर से आते हैं तो उनके लिए परिवहन की व्यवस्था, परिवहन जो होता है कि मतलब गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, आने जाने के लिए उन्हें तकलीफ होती है। तो बजट के लिए यही है कि सरकार को उसके लिए भी बजट देना चाहिए ताकि और ज़्यादा परिवहन की व्यवस्था हो सके, गाँव से आने वाले बच्चे भी पढ़ सकें। आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और है ना जब आते हैं तो फिर वॉशरूम की बहुत दिक्कतें होती है, फ्री में कहीं नहीं है कि पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पर भी जाना होता है। सबसे पहले महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आज का, वो कम होना चाहिए। और दूसरा है रोजगार, रोजगार की नहीं होने की वजह से आज युवा दर दर भटक रहा है। तो इनके रोजगार को एक विशेष महत्वपूर्ण देना चाहिए कि इसको बजट में शामिल करना चाहिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। तो ये फसल खराब हो जाती है, दिन रात मेहनत करते हैं किसान, मिट्टी में मिट्टी बने रहते हैं, तो उनको ये मेरा कहने का मतलब सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए। पेट्रोल के दाम कम किए जाएं क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हर खाद्य सामग्री की रेट बढ़ती है। अगर ये चीज़ों की रेट कम हो जाएगी तो खाद्य सामग्रियों की रेट जब कम होएगी तो आम जनता को इससे लाभ मिलेगा। दिव्यांगों को यही चाहिए कि हमें जो 700, किसी को 1000, किसी को 700 पेंशन मिलती है तो कम से कम उस पेंशन को 100 रुपये रोज के हिसाब से 3000 रुपये करा जाए, कम से कम 100 रुपये। इस महंगाई के दौर में 100 रुपये तो कम से कम होना चाहिए ताकि आदमी को कम से कम 2 टाइम को खाना तो खा सके। आम जन के लिए, जो मध्यम वर्ग सभी के लिए जो महंगाई बढ़ रही है उसे टैक्स कम होना चाहिए और छूट मिलना चाहिए, तो महंगाई वैसे ही कम हो जाएगी। वस्तुओं का जो दाम बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, तो इनका टैक्स कम होगा तो महंगाई कम होगी। मैं तो एक कहना चाहता हूँ, एक तो जो है टैक्स में कमी आनी चाहिए, दूसरा इनकम टैक्स के स्लैब बढ़ना चाहिए, दूसरा गरीबों को राहत मिलनी चाहिए, महंगाई पर अंकुश लगना चाहिए। और देखिए बजट आने वाला है, आज 11 बजे बजट पेश हो जाएगा और इस बजट से उदयपुर के लोगों को क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने शहर के लोगों से खास बातचीत की है, आप वो भी सुनिए। और इस बजट में हमारी कुछ अपेक्षा है भारत सरकार से जो निश्चित ही पूरी होनी चाहिए कि जिस हिसाब से आज महंगाई का जो आलम है वो महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। दूसरा एजुकेशन सेक्टर में जो एक एजुकेशन लोन की जो बात है, एजुकेशन लोन काफ़ी महंगे हैं, एजुकेशन लोनों को बिल्कुल ब्याज मुक्त कर देना चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि महंगाई जितनी ज़्यादा होती है घर का बजट उतना ही ज़्यादा बिगड़ता है और काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है जो बहुत मुश्किल होता है। तो सरकार से यही प्रार्थना है कि महंगाई थोड़ी कम करे, हर क्षेत्र में कम करे ताकि घर अच्छे से चल सके और सभी के कुछ सपने भी पूरे हो सके। सरकार के बजट में हम ये कर सकते हैं कि बहुत से बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, अपने एक्सप्लोरेशंस करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उसमें गवर्नमेंट उन बच्चों को सपोर्ट करे जिससे हम आगे जाके हमारे देश को रिप्रेजेंट कर पाएँ और हमें हेल्प मिल पाए। और बजट की वजह से बहुत से जने रुक जाते हैं, अपने सपने नहीं पूरे कर पाते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई बजट है और हम आगे कैसे जा पाए, तो उसमें थोड़ा गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए हमारे को इसके पीछे। स्टार्टअप को लेकर गवर्नमेंट बैंक से या फिर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है बहुत सारी, उससे हमें हेल्प करे। जैसे आज देखा जाए तो हम अगर किसी से भी लोन लेते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो बस वो इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाए और रीजनेबल रेट हो, थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद हमें कई बहुत छूट हो। जैसे अभी पेंडेमिक चला था तो इसमें गवर्नमेंट बैंक्स ने इतना हमें सपोर्ट नहीं किया, बस वो ऐसे कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो सपोर्ट किया जाए उन्हें बैंक को। तो एजुकेशन टैक्स फ्री हो जानी चाहिए, टोटली टैक्स फ्री हो जानी चाहिए ताकि सब लोग को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं कर पाते सिर्फ और सिर्फ मनी की वजह से, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल सब एजुकेशन में टैक्स फ्री हो जाना चाहिए, लोन काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर बिल्कुल फ्री कॉस्ट पे मिलना चाहिए। तो 2023 का यह आम बजट और इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़ी हुई सामाजिक कार्यकर्ता छाया पंचोली ने हेल्थ बजट में बढ़ोतरी की मांग की है। वहीं प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव हैं डॉक्टर विजय कपूर, उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ी हुई इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने की मांग की है ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाए। इनफैक्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी तक में ये लिखा हुआ है कि 2025 तक हम स्वास्थ्य बजट को जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाएंगे, पर ये बढ़ोतरी हो नहीं पा रही है। पिछले साल भी स्वास्थ्य बजट जो था उसमें
देखा जाए तो कुछ बढ़ोतरी हुई थी, पर जीडीपी के मामले में हम अभी तक वहीं के वहीं 1.2% में अटके हुए हैं। तो ये हमारी मांग रही है बहुत लंबे समय से कि भारत में स्वास्थ्य बजट जो है वो और बढ़े, जिससे कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें हम अच्छा सुधार देख सकें, स्वास्थ्य गुणवत्ता में और सुधार हो सके। तो पहली मांग तो ये है। हमारा सबसे बड़ी अपेक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी ये है कि इस इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर को इससे बेनिफिट मिले, नए अस्पताल भी आए और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे नया कोई हम प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो उसमें हमें रियायतें इस तरह से मिलें, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे लैंड से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, और एक टैक्स हॉलीडे मिले आने वाले, जिससे कि जब नया कुछ भी प्रोजेक्ट चालू किया जाता है उसको फ़ायदे में आने में कुछ साल लगते हैं, तब तक टैक्स हॉलीडे दिया जाए और जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है जीएसटी में भी और बाकी चीज़ों में भी हमें रियायत दी जाए। और चलिए आगे आपको कुछ खबरें भी बता देती हैं। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच ही, किरोड़ी लाल के धरना स्थल पर अब पुलिस पहुंच चुकी है। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया है और बताया है, उन्होंने कहा है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई थी और युवाओं की मौजूदगी देख उसे पीछे हटना पड़ा। ये किरोड़ी लाल मीणा ने बताया है। किरोड़ी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपील की है कि मुख्यमंत्री जी युवाओं के आक्रोश को भांपें और ये पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा कीजिए, वरना प्रदेश में कांग्रेस को पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। और चलिए बजट को लेकर तमाम अपडेट्स लगातार दिन भर न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको बताते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।